क्या स्कूल के टिफिन बॉक्स में लाया गया खाना किसी राज्य में कानून और व्यवस्था का मुद्दा बन सकता है? क्या 7वीं या 9वीं क्लास के बच्चों के बीच टिफिन शेयर करने की एक आम सी आदत को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? आखिर एक नाबालिग छात्र के टिफिन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसकी मां को सलाखों के पीछे जाना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मामला सिर्फ मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है या फिर इस पूरी घटना के पीछे कहानी कुछ और है? दोस्तों, ये पूरा मामला असम के गोलपारा जिले का है, जो कि एक मिक्स्ड पॉपुलेशन यानी मिली जुली आबादी वाला इलाका माना जाता है। घटना जुमे 5 जून की बताई जा रही है। एक स्थानीय स्कूल की 9वीं क्लास में पढ़ने वाले कुछ मुस्लिम छात्रों पर इल्जाम लगा कि वो अपने टिफिन बॉक्स में बीफ यानी गोमांस लेकर आए थे। मामले को संजीदगी से देखें तो 5 जून को जब ये बात स्कूल के अंदर सामने आई तो स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे स्कूल के लेवल पर ही सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही ये खबर बच्चों के जरिए उनके माता पिता और फिर गांव वालों तक पहुंची तो इलाके में तनाव फैलना शुरू हो गया। इस फैसले पर आखिरी मोहर लगाने के लिए मंगलवार 9 जून को एक और अहम मीटिंग तय की गई थी और इसी बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया और उसकी मां को, जो कि एक सिंगल पेरेंट है, मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे विवाद के बाद अब दो ऐसे पहलू सामने आ चुके हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट माने जा रहे हैं और यहीं से ये मामला और ज्यादा दिलचस्प होता चला जाता है, क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर दो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पहला पक्ष सुनिए क्या कहता है। स्कूल मैनेजमेंट और हिंदू छात्रों के परिवारों का यह दावा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष सुब्रत दास और शिकायत करने वाले हिंदू छात्रों के मुताबिक 5 जून को 9वीं क्लास के 5 मुस्लिम छात्रों ने अपने हिंदू क्लासमेट्स को जबरदस्ती बीफ खिलाने की कोशिश की थी। जब उन बच्चों ने इसका विरोध किया तब जाकर यह मामला शिक्षकों के सामने आया। पीड़ित पक्ष के माता पिता का यह कहना है कि ये उनके धार्मिक विश्वास और भावनाओं पर सीधा सीधा हमला है, इसलिए वो इस मामले में सख्त से सख्त कानूनी एक्शन चाहते हैं। इसी दबाव के चलते स्कूल ने उन 5 छात्रों को स्कूल से निष्कासित करने का मन बना लिया है। प्रशासन भी इस रुख का समर्थन करता हुआ नजर आता है। जिले के डिप्टी कमिश्नर प्रदीप तिमुंग ने स्कूल का दौरा किया और साफ कहा है कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं कि अब से बच्चों के टिफिन की चेकिंग की जा सकती है और छात्र ज्यादा से ज्यादा अंडे ला सकते हैं। स्कूल में मीट या फिर मछली लाने पर पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। साथ ही मामले के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी अब दे दिए गए हैं। लेकिन इस मामले का एक दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है, जो इस पूरी कहानी पर सवालिया निशान खड़े कर देता है। मुस्लिम छात्रों और स्थानीय छात्र नेताओं का अलग दावा यहां पर देखने को मिलता है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी AASU के स्थानीय नेता मनीदुल इस्लाम ने इन 5 आरोपी छात्रों से बात की है और उनका पक्ष बिल्कुल अलग नजर आता है। छात्रों का कहना है कि वो लंच ब्रेक के दौरान आपस में अपना टिफिन शेयर कर रहे थे। इसी बीच 2 हिंदू छात्र वहां आते हैं और उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि वो क्या खा रहे हैं। छात्रों के मुताबिक बात सिर्फ इतनी ही थी और किसी को भी जबरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश नहीं की गई। मनीदुल इस्लाम का इल्जाम है कि कुछ मकामी संगठन की वजह से इस सामान्य सी बात को जानबूझकर सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है। उनका कहना है कि सच जो भी हो, लेकिन इस विवाद की वजह से बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूल से निकालने के फैसले का भी विरोध और कहा है कि इस वक्त इलाके में आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां आकर ये पूरा विवाद फैक्ट्स यानी तथ्यों और दावों के बीच उलझ जाता है। एक तरफ जहां जबरन धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश का गंभीर इल्जाम लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे मामूली बात को तूल देने की एक साजिश बताया जा रहा है। इस पूरी घटना ने समाज और हमारे सिस्टम के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या स्कूल के स्तर पर भी बच्चों के बीच किसी विवाद को सीधे तौर पर पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक ले जाना सही था, खासकर जब इसमें शामिल सभी पक्ष नाबालिग बताए जा रहे हैं? दूसरा सवाल यह भी है कि क्या टिफिन में लाए गए खाने की बुनियाद पर किसी छात्र को स्कूल से निकाल देना उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा नहीं है? और तीसरा सवाल ये कि एक देश जहां स्कूलों में मिड डे मील और बच्चों के पोषण की बात होती है, क्या वहां टिफिन बॉक्स की चेकिंग करना और नॉनवेज खाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना एक सही समाधान है? असम के गोलपारा की यह घटना बेहद संवेदनशील है। एक तरफ बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हैं, जिनका सम्मान होना जरूरी है, तो दूसरी तरफ उन नाबालिग बच्चों का भविष्य भी है जिनकी पढ़ाई दांव पर लग गई है। फिलहाल प्रशासन ने स्कूल में तनाव को कम करने की पूरी कोशिश की हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।